Hello, students. I know you are dealing right now with the most difficult phase of your life, failure. बट मैं आपको कह दूं कि हर इंसान के लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे उसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेलियर से डील करना पड़ता है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की हिस्ट्री निकाल के देखिए, जिसने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा फोड़ रखा है ना, उसने बहुत बार फेलियर को एक मुक्का मार के गिराया है। एंड आप भी आज वही कर रहे हो, इसीलिए तो आज आप इस वीडियो पे आए हो। यू हैव क्लिक्ड दिस स्पेसिफिक वीडियो बिकॉज यू वांट टू डिसाइड द बेस्ट फॉर यू, बिकॉज यू वांट टू गिव द बेस्ट ऑफ योरसेल्व्स। ओके, बट राइट नाउ आप एक कंफ्यूजिंग स्टेट में हो कि भाई मैं सीए कर रहा हूं, मैं सीएस कर रहा हूं, मैंने 4 अटेम्प्ट दे दिया, 6 अटेम्प्ट दे दिया, मेरे 2 साल बर्बाद हो गए एंड इट इज हिटिंग यू रियली हार्ड एंड नाउ यू वांट टू डिसाइड कि भाई ये जो पाथ मैंने चूज कर रखी है वो क्या सही पाथ है या फिर मुझे कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस अब देखने होंगे, राइट? इसीलिए तो आज आप इस वीडियो पे हो एंड मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड तक मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे डियर दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आपको 100% गारंटी होने वाली है, आपका माइंड 100% क्लियर होने वाला है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। बिकॉज मैं आज आपको देने वाली हूं सिर्फ नॉर्मल अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं, ठीक है? आप स्क्रीन पर एक पेज देख रहे होंगे, बेस्ट अल्टरनेटिव कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एग्जाम्स के ऑप्शन है ये। लेकिन इसके साथ साथ में आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं शॉर्ट ड्यूरेशन और सर्टिफिकेट कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड डिग्री प्रोग्राम्स, ठीक है? एंड दीज प्रोग्राम्स, दीज जो भी सर्टिफिकेट कोर्सेज है उसमें आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये कोर्सेस आप आपकी प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। जैसे कि अगर आपको नेम एंड फेम चाहिए, ठीक है, आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स में ही बने रहना है, तो आपके पास इतने सारे बेस्ट ऑप्शंस है जिसको मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूं, ठीक है? उसके अलावा अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको एक सिक्योर जॉब फास्ट चाहिए, ठीक है, एंड यू आर रेडी टू सेट अप योर सेल्फ प्रैक्टिस और टेक फ्रीलांसिंग वर्क, तो आपके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के सर्टिफिकेट कोर्सेज मैंने लिस्ट आउट किए हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड डिग्री प्रोग्राम्स की, भाई लाइफ में है ना अब श्योरिटी चाहिए। अब है ना मुझे ज्यादा हसल नहीं करनी है, मैं परेशान हो चुका हूं, चलो थोड़ी सी पीसफुल लाइफ रखते हैं अपन। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें सिर्फ डिग्री चाहिए, जिन्हें सिर्फ एग्जाम्स को क्लियर करना है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने कुछ कोर्सेज का लिस्ट बनाया हुआ है। एंड डोंट वरी, दिस इज द पीडीएफ विच यू आर गोइंग टू गेट फ्री ऑन माई ऐप पीक प्रेप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एंड आप इस पूरे शीट को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो चलिए अभी सबसे पहले कोर्सेस पे जंप करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन से डील करवाना चाहती हूं, विच इज वाई। क्योंकि मैं चाहती हूं कि अब आपके साथ वो मिस्टेक रिपीट ना हो जो अभी तक आप करते आए हो, आप सेम लूप में फिर से ना फंसे, ठीक है? तो अब कोई भी करियर ऑप्शन पे जंप करने से पहले, अपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको होना है 100% क्लियर कि भाई अगर मैं कुछ चीज छोड़ के कोई दूसरी चीज को पकड़ रहा हूं तो ये क्यों है, क्यों मैं ये डिसीजन आज ले रहा हूं, ठीक है? तो उसके पहले, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि was it a concept problem, was it a discipline problem, was it a mental burnout, or is this path genuinely not for me? फिर आपको उसके बेसिस पर डिसीजन लेना है कि सेल्फ स्टडी करके एग्जाम्स देने हैं, सर्टिफिकेट कोर्स देने हैं, या फिर आपको कॉलेज रूट पकड़ना है। आज आप अपने साथ एक पेन, एक बुक, एक पेज लेके बैठिए एंड आप इन चारों क्वेश्चंस को नोट डाउन करके लीजिए एंड आज आप अपना पास्ट को लिखोगे, अपनी पास्ट के सभी मिस्टेक्स को अपने इंट्यूशन के बेसिस पे लिखोगे, ताकि आप
अपने साथ फेयर रह सको और आप अपने लाइफ का बेस्ट डिसीजन ले सको एंड फिर से आप इस लाइफ के इस मुकाम पे फिर से नहीं आओ। देखिए, मैं जानती हूँ ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट? अभी आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, लेकिन स्टूडेंट्स, अभी जो हो गया वो हो गया, दैट वॉज पास्ट, नाउ इज प्रेजेंट एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अप योर फ्यूचर। आपको पास्ट को छोड़ना नहीं है, लेकिन पास्ट के मिस्टेक्स को रिपीट भी नहीं करना है। इसीलिए आज एक पेन और एक नोटबुक उठाइए और इन क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। अगर आप सीए कर रहे थे, अगर आप सीएस कर रहे थे, अगर आप यूपीएससी कर रहे थे, तो क्या हुआ? कहाँ मिस्टेक हुई? क्या आपने डिसिप्लिन तरीके से नहीं पढ़ा? सबको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है एवरी डे, एवरी सिंगल हार्ड डे। शादी हो, त्योहार हो, फ्रेंड्स मजे कर रहे हो, लेकिन आपको डिसिप्लिन वे फॉलो करना था। इसके अलावा क्या आपको कभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं हुए? क्या आप डोंकी वर्क कर रहे थे? आपने जो भी पढ़ाई की, क्या आपने उसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ा? क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा जीत होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। अगर आप रट्टा मार के जा रहे हो तो फिर आप अपने साथ सट्टेबाजी कर रहे हो, आप अपने साथ रिस्क ले रहे हो, आप अपने साथ गैम्बलिंग कर रहे हो। क्योंकि रट्टेबाजी में एक बार शॉट लग सकता है, कोई एक एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अटकोगे ही। वॉज इट अ मेंटल बर्नआउट? क्या आप परेशान हो गए थे अटेम्प्ट को देखे, पढ़ाई करके थक के? तो क्या आप इंटरनली इतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं थे अपने लाइफ को लेके? आप जो कर रहे हैं उसको लेके पैशनेट नहीं थे कि हाँ मुझे सीएस करना है, मुझे सीएस करना है, सीए करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे फ्यूचर में जॉब चाहिए, मुझे फ्यूचर में अच्छा पैकेज चाहिए, मुझे इसके वर्क में इंटरेस्ट है, राइट? क्या आप पैशनेट नहीं थे? और इज दिस पाथ जेन्युइनली नॉट फॉर मी? यानी कि पढ़ते पढ़ते भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है, एक इंट्यूशन आती है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, ये पाथ सच में मेरे लिए नहीं है, इतना प्रेशर में नहीं ले सकता हूं, ये मेरे बॉडी के लिए नहीं है, मुझे एक अलग माहौल चाहिए, मुझे एक अलग सराउंडिंग चाहिए। अगर आज आप इन सवालों का जवाब दे देते हो तो बताइए, आपको आज पता चलेगा कि आप अपने साथ कितना गलत कर रहे थे। जिस चीज के लिए आप बने ही नहीं हो, अगर आप उस चीज को बार बार ट्राई करते रहोगे तो एंड में आपको फ्रूट नहीं मिलने वाला है, आप एक अच्छी चीज को भी खराब कर रहे हो। तो इसीलिए मैं चाहती हूं आप बहुत ही ज्यादा शांत दिमाग से सब कुछ एनालाइज कीजिए और फिर लास्ट में एक आउटकम पे आइए कि अगर आपको लगता है कि आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, अगर आपको लगता है कि आपका डिसिप्लिन प्रॉब्लम था, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, अगर आपको लगता है कि आपका ये पाथ जो है वो जेन्युइनली है ही नहीं आपके लिए, ठीक है, तो फिर उसके बेसिस पर आप ये डिसीजन लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 3 फॉर्मेट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको आगे क्या करना है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या रहेंगे, ठीक है? तो आप फिर चूज कीजिए कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं यानी कि टेबल नंबर 1, सर्टिफिकेट कोर्सेज करने हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज ऑल्सो। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे फैमिलीज में ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है, बॉस एज निकल गई है, अब फैमिली का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, अब वो स्टूडेंट लाइफ नहीं रही, अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, राइट? तो वहां पे आप सर्टिफिकेट कोर्सेज को उठा सकते हो, फ्रीलांसिंग के बेसिस पर काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हम इस चीज के लिए बने ही नहीं है, हमें कॉलेज वाला माहौल चाहिए, तो वहां पे आप कॉलेज रूट जो सेफ ऑप्शन है वो आप उठा सकते हो। लेकिन मेरी एक बात समझिए, अगर आप हमेशा से दिमाग में प्लान बी लेके चल रहे थे तो कहीं ना कहीं आज उसी वजह से आप इस सिचुएशन में हो। जब आप कोई प्लान ए लेते हो तो उस प्लान ए को पूरी शिद्दत के साथ करो,
पूरा उसको अपना 100% एफर्ट दे दो, निचोड़ दो उसको। प्लान बी का ऑप्शन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और इसके बाद में भी जो भी इसके बाद आप डिसीजन लोगे, वहां पे कोई सेकंड थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए। बिकॉज इस प्लान बी के वजह से ही आप आज इस सिचुएशन में हो। गॉट इट? नेक्स्ट, अब मैं आपको बता देती हूं सिंपल। मैंने आपके लिए एक एक टेबल बनाया है जहां पे आप देख सकते हो कि अगर आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स को ही अडेप्ट करना है, सी एक तो मैं आपको मेजर डिफरेंस बता दूं। देखिए, अगर आप प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डिग्री लेते हो, सीए है, सीएस है, सीएमए है, सीपीए है, एसीसीए है, बैंकिंग एग्जाम्स है, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड एग्जाम्स है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप स्ट्रगल अभी कर रहे हो लेकिन आपको जॉब में स्ट्रगल नहीं होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्लस पॉइंट ये होता है कि आप इसमें स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। स्टूडेंट लाइफ डिफिकल्ट है, ठीक है, और जो जॉब लाइफ है, मतलब जॉब लाइफ है, वो इजी रहेगी। इजी यानी कि आपको इजीली जॉब मिलेगी। आप सीए हो, आप किसी डेलॉइट में, ईवाई में, बिग फर्म में जाते हो, सही जगह पे जाते हो जहां पे आपके काम की वैल्यू हो, तो क्या आपको वहां पे जॉब नहीं मिलेगी? सोचिए जरा, कितना है कंपटीशन। पासिंग परसेंटेज क्या है? अगर आप सीए कर लेते हो तो आप उस 10 से 25% के स्टूडेंट्स में आओगे। अगर आप सीएमए कर लेते हो तो आप उस 20 से 30 स्टूडेंट की भीड़ में आओगे। तो क्या आपको जॉब नहीं मिलेगी? आपको इजीली मिलेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई डिग्री प्रोग्राम्स करते हो, जैसे कि बीकॉम है, एमबीए है, ठीक है, एमबीए का एक ऑप्शन अपन साइड रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है आपको जिसके बेसिस पर आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे बजट कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। लेकिन बीबीए है, एलएलबी है, ठीक है, तो ये जो कोर्सेस है ये अभी आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है वो इजी करेगी। ओके, इट विल मेक योर स्टूडेंट लाइफ इजी, बट योर जॉब विल बी एवरेज। तो आप कहीं ना कहीं पे आप स्ट्रगल तो करोगे, या तो अभी या तो बाद में। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रोफेशनल एग्जाम्स को उठाओ, लेकिन आपको प्रोज एंड कॉन्स सभी चीजों के पता होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे भी अगर आप बीकॉम करके लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने बहुत स्किल्स डेवलप कर ली है, ये काम कब आएगा पता है? जब आपने अपनी स्किल्स को बहुत बेटर बना लिया है, आपने अपने स्किल्स को इतना डेवलप किया है कि आप सीए को मात दे सकते हो। लेकिन अभी आपको डिग्री चाहिए, आपको काम बहुत आता है, तगड़ा आता है, आपको बहुत बहुत आपके पास स्किल्स है, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, उसकी वजह से आप मार खा रहे हो, उसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल पा रही, उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं। तो आप डिग्री लीजिए और अपने स्किल्स पर विश्वास रख के काम कीजिए। आप एवरेज लाइफ नहीं, आप टॉप लाइफ जियोगे। ओके, देन सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में बाद में आती हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे अब इस टेबल की खासियत यह है कि आप इस टेबल में देख सकते हो, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फिगर आउट करनी है गाइस, वो है एवरेज पासिंग परसेंटेज। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डिसीजन पे जंप करने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीए नहीं हो रहा है, हाँ चलो ठीक है सीएस ले लो। भाई सीए में भी वहीं पे आके अटक गए, क्यों? क्योंकि पासिंग परसेंटेज सिर्फ थोड़ा सा ही तो बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे हार्डशिप्स की वजह से फेस कर रहे होगे स्ट्रगल, तो आप यहाँ पे भी वही करोगे। चलो भाई सीएस नहीं सीए में चल लेते हैं, भाई यहाँ पे पासिंग परसेंटेज और थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन आप वहां पे भी अटकोगे ही अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या। उस मिस्टेक को सुधारो, डिसिप्लिन है, कॉन्सेप्ट है, क्या है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम, क्या है उसको सुधारो। देखो आजकल कोई भी है ना, आप है ना गूगल कर लो, कहीं पे भी रील्स देख लो, बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर सीए। सीए तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। सीए के अलावा आजकल बहुत सारे ऑप्शंस है, एसीसीए है, सीपीए है, सीएफए है। ऑफ कोर्स ये ऑप्शंस हैं, बट हर किसी के लिए नहीं है। आज इंडिया का हर एवरेज बच्चा एसीसीए करके, सीपीए करके यूएस तो नहीं जा रहा है। जितना पासिंग परसेंटेज है ना, उसमें का 10% बच्चा जा रहा है बाहर। क्या आप फॉरेन जाने के लिए रेडी हो? अगर ये मैं सवाल मिलियन स्टूडेंट से पूछूंगी तो उसमें से कितने हाँ बोलेंगे कि हाँ भाई हम लोग यूएस सेटल होना चाहते हैं।
तो एसीसीए के पीछे, सीवीएफए के पीछे, सीपीए के पीछे मत भागो। समझ में आया? डिसीजन आपको आपके हिसाब से लेना है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। बाहर की चक्काचौंध में मत जाओ। कोई भी इंसान आजकल बोल रहा है सीपीए कर लो, एसीसीए कर लो। अरे भाई उसके आगे क्या, ठीक है तुझे डिग्री मिल जाएगी, इंडिया में उस डिग्री की वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पर तुझे क्या काम मिल रहा है। अगेन अगर आपको डिग्री के बेसिस पर करना है, थोड़ा सा नेम वेम चाहिए, हाँ भाई एसीसीए कर ला, पैसा देने की कैपेबिलिटी है, उतना बजट आप लोग डाल पा रहे हो, आपका फैमिली डाल पा रहे हो, क्योंकि ये ऑफकोर्स थोड़ा सा हायर बजट जाता है, ठीक है। सीएफए है, सीपीए है, एसीसीए थोड़ा सा हायर बजट जाता है। यहाँ पे तो मैंने बहुत ज्यादा बेसिक लिखा है, एकदम बेसिक वाला लिखा है, थोड़ा सा हायर बजट जाएगा, है ना। और फिर एसीसीए की कीमत इंडिया से बाहर ज्यादा है, इंडिया में सीए की साइन चलती है बॉस, ठीक है। लेकिन अगेन मैं बोल रही हूं बार बार, स्किल्स को अगर आपने जीत लिया तो आपने लाइफ जीत ली। सो वर्क ऑन योर स्किल्स, चूज द पाथ, चूज द डिग्री, चूज द वे, बट अल्टीमेटली आपको लाइफ में आपकी स्किल्स ही जिताएगी। और वो स्किल्स सिर्फ आप जानते हो कि आपकी स्किल क्या है, आपको कहां पे इंटरेस्ट है, आप कहां पे स्ट्रगल कर रहे हो, आपको कैसा काम चाहिए, आप लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, है ना, उनको इन्फ्लुएंस अच्छे से कर सकते हो। भाई शॉर्ट ड्यूरेशन सर्टिफिकेट कोर्स ले लेना, क्या करेगा वहां पे, डिजिटल मार्केटिंग में चला जा, राइट, ठीक है। उसके अलावा इंश्योरेंस के रिलेटेड भी होता है, इंश्योरेंस में घुस जा, इन्फ्लुएंस कर पा रहे तू, है ना, पॉलिसीज को बेच सकता है, सर्टिफिकेट कोर्स कर ले, वहां पे चला जा। अल्टीमेटली गोल क्या है, अल्टीमेटली हम सबका गोल पैसा है, बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कंटेंट क्रिएटर में जाओ। लेकिन अगेन कंटेंट क्रिएशन में भी तो उतनी ही भीड़ है, हर कोई किसी के मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, हर किसी के वीडियोस पे मिलियन रीच आउट नहीं है। सो अपने बेसिस पे डिसीजन लो। चलिए मैं आपके लिए एक बार फटाफट से रीड आउट कर लेती हूँ कि क्या क्या कोर्सेस मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है। प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगेन सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, सीपीए, एसीसीए, एसीसीए, बैंकिंग के कुछ एग्जाम्स के ऑप्शंस रखे हैं मैंने, जैसे पीओ की पोस्ट होती है, एसबीआई के पीओ की पोस्ट होती है, ये जैसे गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है। फिर इसमें प्राइवेट एग्जाम्स भी होती है, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वाली, ठीक है। आरबीआई निकालता है एग्जाम, से भी यहाँ पे देख लो, सब में पासिंग परसेंटेज का लोड आएगा। सीपीए, सीएफए बहुत कचरा कर दिया रे मैंने, है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। अब जो सीएमए, सीपीए, एसीसीए है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये आप ऑप्शन चूज बिल्कुल कर सकते हो, बजट थोड़ा अच्छा लगेगा। और अब अगर आप आपकी लाइफ को बाहर सेटल करना चाहते हो या फिर ग्लोबल लेवल पे आप वर्कआउट करना चाहते हो, तो आप श्योरली ये कोर्सेस को भी चूज कर सकते हो। पासिंग परसेंटेज बढ़िया है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज की पासिंग होती है, लेकिन आपको वैसी स्किल्स कुछ डेवलप करनी पड़ेगी आगे जाके कि वो इंडिया में भी काम करे आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट कोर्सेज पे आ जाते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज में मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज रखे हैं, जैसे कि एनआईएसएम के सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर के होते हैं, सैप होता है, टैली होता है, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का होता है, डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारे अभी आजकल एआई एंड ऑल के वजह से अगेन इस वाले फेज में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। देन फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, अगेन टू रिस्की, इनकम वेरिएबल है यहाँ पे, बट है अवेलेबल कोर्सेज, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एचआर सर्टिफिकेट कोर्सेज है, बिजनेस एनालिटिक कोर्सेज है, तो भाई यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन भी दे दिया है, बेसिक है, ये सारी चीजें मैं बेसिक बता रही हूँ आपको। बजट है, आपको जॉब प्रोफाइल मिल जाएगा, एवरेज पैकेज भी मिल जाएगा, एवरेज,
ठीक है, इसी को पकड़ने, मैम ने तो ये बताया था, ऐसे पकड़ के नहीं बैठना है। फिर उसके बाद में आते हैं स्ट्रक्चर्ड डिग्री प्रोग्राम्स के ऊपर, जो कि सबको पता होगा, बीकॉम में ऑनर्स, एमबीए, एमकॉम, एलएलबी, बीबीए, बीएमएस, बीएफ, बीबीआई, ठीक है, बीएड, पीएचडी। तो अगेन अगर आपको बहुत सेफ रास्ता चूज करना है कि हाँ ठीक है, अपने को एक बेसिक डिग्री वाला अपना जो है वो लेके चलना है, फिर आप इन कोर्सेस में जाइए, इसके बेसिस पर अगेन स्किल्स को डेवलप कीजिए, एंड एट द एंड यू हैव टू टेक योर डिसीजन। अगेन मैं कह दूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेरा इंटेंशन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज नॉट योर एंड अगेन, ठीक है। भले ही आप इतने टाइम से, भले ही बहुत मेहनत की हो आपने, एंड फिर भी आप आज इस सिचुएशन में हो, तो आई जस्ट वांट टू से एट द एंड कि गाइस, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, डोंट जस्ट feel guilty, don't just feel bad, just do one thing, just go back, rewind, just find out the mistakes you did and just correct those mistakes, and that's it. Your life will be a better version for you. It will be definitely a very very good thing for you, okay। मोर देन दैट, इसके अलावा भी एक चीज है, इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाने वाली हूँ वीडियो का, जहां पे अगर कोई स्टूडेंट्स अगर बिजनेस या फिर स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है, स्टार्टअप्स या बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या ऑप्शन रह सकते हैं, तो ये वाला भी वीडियो में जल्दी से आउट करने वाली हूँ। इफ आपको कोई भी डाउट है तो आप इजिली कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रखे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, बी पॉजिटिव, all the best for your life।